आप किससे सवाल पूछोगे? उस व्यक्ति से क्यों नहीं सवाल पूछते जिसकी फर्स्ट पोस्ट है? उस व्यक्ति से पूछिए जिसने पहला पोस्ट लिखा है, फिर वो आपको जवाब देगा कि मैंने किस आधार पर लिखी है। और आप कान की जगह नाक पकड़ते घूमो तो क्या जवाब मिलेगा? अभी लोगों ने कहा था कि अंतरिम बजट पेश होगा। जब सरकार पूर्णकालिक है तो अंतरिम बजट पेश करने की सरकार को क्यों जरूरत पड़ी है? दिसंबर में अंतरिम बजट पेश होना है और फरवरी में रेगुलर बजट पेश होना क्यों होगा? अरे कुछ उनके अपने निजी फंड होंगे, इधर से उधर करने होंगे, उनकी चर्चा चल रही है, क्योंकि कई विभागों में 75% पैसा ही नहीं खर्च हुआ है, तो उसका एडजस्टमेंट होता है, मार्च तक नहीं होगा, लैप्स हो जाएगा। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग को 500 करोड़ का फरवरी तक के लिए बजट दिया गया, लेकिन वो 500 करोड़ कहां खर्च होगा ये तो तय होगा। अभी फिर हो जाएगा बजट प्रस्तुत फरवरी में। अब शिक्षा में साथी हैं या अनुदेशक, उन्होंने लिखी खबर पढ़ने वाले कम है, वायरल करने वाले खबर की हेडिंग पढ़ी, आगे बढ़ा दी। भाई मैं अगर बोल रहा हूं तो मुझसे आप सवाल करिए कि आप कह रहे हो। यही प्रक्रिया सतत मैं दूसरे के लिए कह रहा हूं। मैं देख रहा हूं कम से कम 50 वीडियो तो मेरे पास ऐसे दिन में आ जाते हैं जिनमें अंदर या तो विक्रम सिंह बोल रहे हैं, या मैं बोल रहा हूं, या शिव कुमार शुक्ला बोल रहे हैं, या और कोई बोल रहा है, उतना पार्ट चल रहा है, और ऊपर शिक्षा मित्र होंगे नियमित। बताओ क्या करोगे? उसे कौन पहुंचा रहा है इधर उधर? आप ही लोग तो पहुंचा रहे हो, मैं तो पहुंचा नहीं रहा हूं। मेरा मकसद है किसी भी सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, अब आपके में कोई अधिकारी जुड़ा है, वो आगे उसी चीज को समझ लेता है कि आप कितने ज्ञानी पुरुष हो। मैं आपके ज्ञान पर नहीं कटाक्ष कर रहा हूं, तो फिर आधे लोग उल्टे समझो। आप शिक्षक हो, शिक्षक की एक मर्यादा होती है। शिक्षक समाज का निर्माण करता है, और निर्माण करने वाला व्यक्ति खुद को कमजोर क्यों प्रदर्शित कर रहा है? अभी 4% टीएडीए बढ़ा नियमित कर्मचारियों का। आपको पता लगा कि वित्त विभाग से कब बजट पास होगा? खाम खां की बातें आप लोग करते हो। आपको कोई बताने आएगा कि वित्त विभाग से कब बजट पास होगा, वित्त विभाग कब प्रस्ताव जाएगा? आपको बताने आएगा कोई? पता लगा आपको? नहीं ना। अभी जो बातचीत चल रही है उसमें बाकायदा लिखा गया है, ये चीज, ये कहा गई है कि इस बार जो मानदेय बढ़ जाए उसके बाद एक कैपिंग लगे कि वो वेतन हर वर्ष बढ़ेगा, जैसे रेगुलर कर्मचारी का बढ़ता है, ताकि ये रोज रोज की झंझट खत्म हो जाए। संगठन की अगर बात पूछेगा कोई न्यूज चैनल खबर वाला, तो किससे पूछेगा? शिव कुमार शुक्ला जी से, विश्वनाथ कुशवाहा जी से, अभय सिंह से, गुड्डू सिंह से, इन्हीं लोगों से तो पूछेगा। तो इनकी जो पीड़ा है वो ये बता देंगे। अगर सरकार का पक्ष लेना होगा तो या तो मंत्री जी से या प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से। हम वित्त विभाग तो क्वेरी करने गए नहीं। और जो कमी होती है कि कोर्ट में एफिडेविट लगा चुकी है सरकार कि हमारा प्रस्ताव वित्त विभाग में फंसा है, हो सकता है कोर्ट अगली बार वित्त विभाग को ही तलब कर ले। पिछली बार विक्रम सिंह का जब कोर्ट में काम चल रहा था तो सरकार ने 7,000 का ही एफिडेविट लगाया था, 9,000 का एफिडेविट ही नहीं लगाया था। विक्रम सिंह सामने बैठे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में। बहुत चीजें अलग अलग हैं। वही है कि जो होता है, कुछ मैं देखता हूं 3 4 5 ग्रुपों में हमारे में नंबर जुड़े हुए हैं, उनमें कुछ लोग हैं वो सुबह ही कमेंट पे आ जाते हैं और वो दिन भर कमेंट, दिन भर नियमित करते हैं शिक्षा मित्र को। दिन भर नियमित करते हैं, उन पे लोग नेगेटिव कमेंट भी लिखते हैं, कुछ उन्हें गालियां भी लिखते हैं, कुछ बदतमीजी भी लिखते हैं,
फिर थोड़ी बहुत देर रुकते हैं, फिर आगे बढ़ पड़ते हैं। ऐसे कई ग्रुप हैं, एक नहीं। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि शिक्षा मित्र शिक्षक है, शिक्षक के पद पर कार्यरत है। शिक्षक बेहद संवेदनशील होता है। अभी जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनमें से लगभग सभी विधायकों ने बड़े सख्त लहजे में मुख्यमंत्री जी को लेकर लिखा है, और ये सब जो लिखा पढ़ी चल रही है इसमें संगठन का बड़ा रोल है। ऐसे ही नहीं लिख जाते हैं। संगठन जो चीज कर सकता है उसमें संगठन लगा है। अधिकारी जो कर सकते हैं उस पर अधिकारी भी अब पॉजिटिव होकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऊपर से दबाव है। लेकिन अंतिम फैसला जिसे सुनाना है सुना देगा, उसी दिन काम सब क्लियर हो जाएगा। और वो वक्त कब आएगा ये किसी के पास अभी डेट नहीं आ पा रही है। बस मैं तो कह रहा